जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया। देखिए, जो भी लोग लोन लेते हैं, अब लोन तो आप जानते हैं कि बहुत प्रकार के होते हैं। बिजनेस लोन होता है, होम लोन होता है, पर्सनल लोन होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोन होते हैं, मॉर्गेज लोन होता है। इसके अलावा प्राइवेट तौर पर लोग अनसिक्योर्ड लोन बहुत तरह के लेते हैं। तो कोई भी लोन हो, किसी प्रकार का आपने लोन ले रखा है और होता क्या है कि किसी कारणवश आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं, पैसा नहीं चुका पाते हैं, ईएमआई फेल होता रहता है, किस्त फेल होता रहता है, इंस्टॉलमेंट फेल होता रहता है। तो क्या करेंगे आप कि आप उससे बच जाएंगे। इसीलिए आरबीआई ने सेटलमेंट का ऑप्शन बनाया है। इससे पहले भी था सेटलमेंट, लोग सेटलमेंट करते थे बैंक से, लेकिन सेटलमेंट में क्या था क्या है, ये जो लोन बराबर लेते हैं, जो लोन का सामना करते हैं, जिनका बिजनेस करते हैं, लोन का हमेशा लेन देन करते रहते हैं, उनको ये सब पता है कि सेटलमेंट होता क्या है। लेकिन आम नागरिक को ये सब पता नहीं है। बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, छोटे व्यवसायी है, छोटे मोटे लोन लेने वाले हैं, छोटे मोटे होम लोन लेने वाले हैं, माइक्रो लोन लेने वाले हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बैंक का सेटलमेंट क्या होता है, आरबीआई का सेटलमेंट क्या होता है। हालांकि अभी हाल ही में आरबीआई सेटलमेंट में बहुत सारी बदलाव किया है और नया कानून लाया है। मैं इस पर पूरा चर्चा करूंगा। आप लोन अगर ले रखे हैं, लेने वाले हैं या पहले ले चुके हैं, आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। भविष्य में आपको काम आएगा। आपको नहीं, आपके रिश्तेदार दोस्त किसी के भी काम आ सकते हैं, किसी को भी आप सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसी प्रकार से फिर आपके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आते हैं सीधे मुद्दा पर। मैं आपको बता दूं कि कोई भी लोन आपने लिया, मैंने बताया आपको कि होम लोन भी हो सकता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, बिजनेस लोन भी हो सकता है, या फिर मॉर्गेज लोन हो सकता है, बहुत तरह का लोन हो सकता है और भी बहुत सारी लोनें हैं। तो लोन जो आप लेते हैं तो समय समय पर इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं। आपने देखा होगा, एक इंस्टॉलमेंट अगर आपका फेल हो जाता है, बैंक से फोन आना स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंस कंपनी से फोन आना स्टार्ट हो जाता है, जहां से भी आपने लोन लिया है वहां से परेशान करना आपको स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें समय पर पैसा चाहिए। हालांकि इससे आपका भी बेनिफिट है। अगर समय पे आप पैसा जमा करते हैं, समय पर इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, आपका वैल्यू अच्छा रहता है, सिविल स्कोर अच्छा रहता है, क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है, भविष्य में आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये होता है, सबके साथ होता है। जरूरी नहीं कि 5 साल के लिए कोई व्यक्ति लोन लिया है, 10 साल के लिए लोन लिया है, 2 साल के लिए लोन लिया है, रेगुलर पैसा है, रेगुलर पैसा जमा करे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान दिवालिया हो जाता है। अब दिवालिया क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं लोन लेके, बिजनेस चला रहे हैं, या आपने कोई काम किया पर्सनल लोन लेके, और हुआ क्या कि आपका बिजनेस डूब गया, आपका व्यवसाय डूब गया, आपने जहां पैसा लगाया था वहां डूब गया, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, इनकम का साधन आपका खत्म हो गया, अर्न का साधन खत्म हो गया। कहाँ से इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, कहाँ से ईएमआई जमा करेंगे, कहाँ से किस्त जमा करेंगे, नहीं हो पाता है। लोग इसी मजबूरी में, बहुत सारे लोग, परिस्थिति को समझता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा है जो बुरा वक्त में पैसा नहीं जमा कर पाते। अब होता क्या है, बैंक की तरफ से प्रेशर आने लगता है, दबाव आने लगता है। बैंक इस बात को नहीं समझता है, फाइनेंस कंपनी इस बात को नहीं समझती है। यहाँ तक कि उसका एग्जीक्यूटिव है गाली गलौज पे उतारू हो जाता है, धमकाने लगता है। फिर भी बंदा कहाँ से पैसा जमा करेगा। हो जाता है बंदा डिफॉल्टर, डिफॉल्टर हो जाता है, लोन नहीं दे पाता है। कितना भी कुछ भी कर ले, किसी के पास इनकम का साधन नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, पैसा आने का कहीं से सोर्स नहीं है, कहाँ से जमा करेगा, बंदा नहीं कर पाएगा। और उसकी मजबूरी को बैंक, फाइनेंस कंपनी या कोई नहीं समझता है। जो स्टाफ होते हैं, जो रिकवरी के लिए जाते हैं, उनको तो और नहीं समझदारी होता है, क्योंकि उनको जो ड्यूटी होता है वो निभाते रहते हैं। वो पर्सनली किसी से अटैचमेंट नहीं होता है, वो अपना ड्यूटी निभाते रहते हैं, उनको प्रेशर करने के लिए भेजा जाता है, वो करते रहते हैं। आते हैं, अब आपको बताते हैं कि आप डिफॉल्टर हो गए हुए हैं। जब भविष्य में कभी ऐसी परिस्थिति आए, आप डिफॉल्टर हो गए हुए हैं, जानबूझ के तो होंगे नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो इसके लिए क्या होता है, जब ज्यादा दिन हो जाता है, आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। अब मान लीजिए सिक्योर लोन नहीं है, जैसे कि होम लोन होता है, उसमें डिफॉल्टर बंदा हो जाता है। इस बात को भी समझिए, होम लोन लेता है कोई, उसमें डिफॉल्टर हो जाता है बंदा, तो उसमें क्या होता है, 3 महीने के बाद, 3 महीना किस्त आप नहीं देते हैं, तो तीसरा महीने के बाद आपका लोन एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। और होता क्या है, उसके बाद बैंक आपको नोटिस करती है या फाइनेंस कंपनी आपको नोटिस करती है। आप जवाब नहीं दे पाते, पैसा नहीं जमा करते, फिर दूसरा नोटिस आता है। तीसरा नोटिस में आपको ऑक्शन में चला जाता है आपका प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका पेपर जमा होता है, प्रॉपर्टी का पेपर जमा होता है। जहां होम लोन लेकर आपने मकान बनाया है वो पेपर जमा होता है, उसके बाद ऑक्शन में चला जाता है, मतलब वो नीलाम करने की प्रक्रिया में चला जाता है। लेकिन आपको मौका दिया जाता है 3 महीना, तो ऐसे 2 महीना और मौका दिया जाता है कि उसके बीच में कुछ पैसा भी आप जमा करके एनपीए खत्म कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी सेटलमेंट का ऑप्शन है, लोग करते हैं सेटलमेंट का। मैं सेटलमेंट पे भी बात कर रहा हूँ, पहले ही समझ लीजिए, तो ऑप्शन में चला जाता है।
तो उसके बाद और लोन, जैसे बिजनेस लोन हो गया, तो बिजनेस लोन में किसी चीज़ की गारंटी नहीं रहती है आपको, सिर्फ दुकान पे आपका दिया जाता है, आपके बिजनेस पे दिया जाता है, लेकिन बिजनेस ही डूब गया तो कहाँ से रिकवरी करेगा बैंक। पर्सनल लोन दिया, उसमें तो कुछ आपका नहीं लेता है बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी। ऐसे ही पर्सनल लोन आपके जॉब पे दे दिया जाता है कि आप इतना का कमाते हैं, इसलिए आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख दे दिया जा रहा है, आप कमा रहे हैं दे देंगे, उसमें भी कुछ कुछ उसके पास नहीं रहता है। तो जब आप डिफॉल्टर होते हैं, जब आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है, क्या रिकवरी करेगा आपका, सिर्फ धमका सकता है या फिर सिर्फ आपको डरा सकता है, लेकिन आपका जॉब ही नहीं है, आपका काम ही नहीं है, आपका बिजनेस ही खत्म हो गया, कहाँ से जमा करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, फिर भी आप पैसा नहीं दे पा रहा है, जबकि आप लोन लिए हुए हैं तो आप 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल दे भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप नहीं दे पा रहे हैं। आपको करना क्या है, सीधा जाके बैंक मैनेजर से बात करना है। आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, इससे पीछा नहीं छुड़ाना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, डरने से क्या होगा, और ज़्यादा प्रेशर किया जाएगा, लगेगा जानबूझ के बंदा नहीं आ रहा है, जानबूझ के भाग रहा है, जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है। आपको बैंक मैनेजर से मिलना है, बैंक मैनेजर से मिलेंगे, वहाँ जाकर बोलना है कि भाई सेटलमेंट मुझे करना है, आप सेटलमेंट करिए, मेरे पास ऑप्शन दूसरा नहीं है। नहीं तो आप चुपचाप बैठ भी जाइएगा, आप जवाब नहीं दीजिएगा, कुछ रिएक्शन नहीं दीजिएगा, तो लास्ट में आपको ऑप्शन भेजा जाएगा कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। ये आरबीआई ने अभी बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया है, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ जो रूल नियम है, आप बात कर सकते हैं। तो वो हो सकता है कि आगे बात करें, आगे अपनी कंपनी से बात करें, और हो सकता है कि आपको समय दे, मतलब उस लोन को और आगे बढ़ा दे, समय लोन को आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे 6 साल का लोन, 5 साल का लोन, आप 2 साल पूछ चुकता कर चुके हैं, उसके बाद पैसा नहीं हो पाया, 6 महीना 5 महीना का किस्त गिरा हुआ है, आप उन्हें कह सकते हैं कि इस लोन को आप 6 साल के लिए कर दीजिए, मुझे 1 साल मुझे गैपिंग दे, क्योंकि 1 साल मुझे बिजनेस का कोई भी साधन नहीं है, पैसा आने का कोई भी कहीं भी साधन नहीं है, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी कर ले कहाँ से दे पाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपको सेटलमेंट करेंगे, लोन का समय बढ़ा देंगे, 1 साल आपको गैपिंग कर देंगे, समय कम कर देंगे, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है 1 साल का, और आपको समय दे दिया जाएगा कि हाँ आपने 6 महीना जमा नहीं किया है, चलो 6 महीना और आपसे लोन नहीं लिया जाएगा, अब अगले 4 साल या 5 साल तक रेगुलर और बचा हुआ है वो जमा आपको करना पड़ेगा। एक ये होता है सेटलमेंट। दूसरा क्या होता है कि 5 लाख का लोन है, आपने 2 लाख दे दिया, 3 लाख बचा हुआ है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। बैंक ये भी बोल सकती है कि 5 लाख रुपया बचा हुआ है आपके पास, या 3 लाख रुपया बचा हुआ है, आप 3 लाख के बदले 2 लाख रुपया दे दीजिए, एक बार आपका लोन खत्म कर देते हैं। या फिर 5 लाख है, 5 लाख के बदले आप 2.5 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, आपका लोन खत्म कर दिया जाएगा। ये भी सेटलमेंट में ही आता है। तो दोनों ऑप्शन दे सकता है, इसके लिए आपको समय भी दिया जाएगा, समय भी दिया जाता है, तो दोनों का कोई भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेहतर होता है कि पैसा तो आपके पास है ही नहीं, एक मुश्त दे के आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे, तो टाइम बढ़वा सकते हैं, टाइम आगे बढ़ाने का ऑप्शन है। अभी आरबीआई ने हाल ही में इसी महीने दिसंबर 2022 में, 1 दिसंबर 2022 से ये लागू होगा, क्या किया है कि आपका अगर लोन है किसी भी बैंक में, आप डिफॉल्टर हो गए, पैसा नहीं दे पा रहा है, ईएमआई नहीं दे पा रहा है, साफ 6 महीना 1 साल नहीं दे पा रहा है, आपका कुछ जमा भी वहाँ नहीं है कि नीलाम करेगा या कुछ करेगा, या फिर मॉर्गेज कुछ रखा हुआ नहीं है जो आपको ऑक्शन करके नीलामी करके वो वसूल लेगा। तो इसमें क्या कर रही है कि अब आप वहाँ पे बैंक में जाके बोलेंगे कि भाई साहब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास बिजनेस नहीं है, साधन नहीं है इनकम का। तो अब क्या करेगा, वो आरबीआई को फॉरवर्ड करेगा, आरबीआई को फॉरवर्ड करेगा, और आरबीआई के पदाधिकारी अब आएंगे, वहाँ से जो स्टाफ होंगे वो आएंगे, आपका वेरिफिकेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि सच में आपके पास इनकम का साधन नहीं है, या फिर आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, या फिर आपके पास जॉब नहीं है, या फिर था खत्म हो गया। अगर ये सत्य पाया गया तो वो ऑडिट करेंगे, एक तरह से वो थर्ड पार्टी कंपनी होगी, आप समझ लीजिए इस बात को, थर्ड पार्टी कंपनी होगी, ना वो आरबीआई का आदमी होगा ना वो बैंक का आदमी होगा, आरबीआई हायर किया हुआ जो थर्ड पार्टी कंपनी होगी वो इंक्वायरी करेगी आपका, देखेगा सत्य पाया गया तो आरबीआई फिर बैंक को रिपोर्ट करेगा, और बैंक को कहा जाएगा कि सही में ये व्यक्ति दिवालिया हो गया हुआ है, इसके पास साधन नहीं है, पैसे देने के लिए कोई इनकम का साधन नहीं है, कोई अर्न नहीं है, जॉब नहीं है, आप इसका सेटलमेंट करिए, या तो लोन आगे बढ़ाइए उसी प्रक्रिया को, या तो लोन आगे बढ़ाइए या फिर एक मुश्त लेके इसको खत्म करिए, अगर ऑप्शन इसके पास है तो दोनों ऑप्शन आपको दिया जाएगा। पहले क्या था कि आप बैंक में डायरेक्ट जाते थे, वो नहीं सुनता था, कुछ भी कहते थे नहीं सुनता है, लेकिन अब आपको ऑप्शन दिया गया कि आपके पास अगर नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं दे पा रहे, 6 महीना 1 साल हो गया हुआ है, बहुत प्रेशर आ रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, बेइज्जती किया जा रहा है, डायरेक्ट बैंक में जाकर बात कर सकते हैं कि आरबीआई का रूल है, आरबीआई ने ऐसा गाइडलाइन जारी किया है, आप मुझे समय दे, लोन मेरा बढ़ा दे, अगर 5 साल का है मुझे 7 साल का कर दे, 8 साल का कर दे, 6 साल का कर दे, मुझे 1 साल समय दे, 6 महीना और पैसे नहीं दे पाऊंगा, 1 साल और पैसे नहीं दे पाऊंगा, उसके बाद रेगुलर मैं जमा कर दूंगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका, किया जा सकता है। या फिर आपके पास कहीं से व्यवस्था हो रहा है, कहीं से भी कोई रिश्तेदार हो, कहीं से भी आप ले सकते हैं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद एक मुश्त पैसा, तो आपका 5 लाख 6 लाख रुपया लोन इंटरेस्ट लेकर हो रहा है, तो बैंक ऑप्शन दे सकती है आपको कि एक बार आप 3 लाख रुपये मुझे दे दे, 5 लाख रुपये आपको छोड़ दिया जाएगा, कोई नहीं,
आपका लोन खत्म कर दिया जाएगा। आप पैसा जमा करें और एनओसी वहाँ से ले लें। पहले उनसे बात करें कि एनओसी मुझे चाहिए, एनओसी ले लें, पैसा जमा कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। जमा करेंगे एनओसी आपको मिल जाएगा, लोन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप जाके ऐसा बात कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको प्रेशर किया जा रहा है, आपको अपशब्द बोला जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया कि अपशब्द नहीं बोल सकता है, ना आपसे गाली गलौज किया जा सकता है। ये सब आरबीआई का नया रूल है। न गाली गलौज कर सकता है, ना अपशब्द बोल सकता है, ना ही 9 बजे से पहले आपको कोई बैंक फोन कर सकता है, ना फाइनेंस कंपनी, ना ही शाम को 7 बजे के बाद आपको डिस्टर्ब कर सकता है। किसी भी काम में फोन करके आप बोल सकते हैं कि 9 बजे के बाद या 7 बजे से पहले फोन करिए, इज्जत से। अगर बदतमीजी करता है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसका, मैसेज करता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और उसको कार्रवाई के लिए आरबीआई के सचेत पोर्टल पर आप वहां पे भेज सकते हैं, या फिर बैंकिंग लोकपाल में भी शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया हुआ, या फिर डायरेक्ट आरबीआई की वेबसाइट पर भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं। तीनों वेबसाइट मैं आपको बता सकता हूं, तीनों वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं आपको बता रहा हूं www.sachet.gov.in। दूसरा वेबसाइट है www.rbi.gov.in। तीसरा वेबसाइट है www.bankinglokpal.gov.in। तो ये सब वेबसाइट है जहां पर जाके आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं हो, सही में आप डिफॉल्टर हो गए हुए हैं, कोई इनकम का साधन नहीं है, आपका बिजनेस डूब गया हुआ है, कोई कहीं जॉब नहीं है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। आपको गाली बक्का जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपको बिना समय, मतलब बिना समय ऑफिशियल टाइम के बाद भी आपको रात में फ़ोन किया जा रहा है, सुबह में फ़ोन किया जा रहा है, तो आप इसका शिकायत कर सकते हैं। और वहाँ भी लिख सकते हैं कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, मैं सेटलमेंट अगर हो जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दिमाग में रखें, ये ध्यान में रखें, बैंक हो, फाइनेंस कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी हो, अगर लोन आपको दे रही है तो लोन छोड़ेगी नहीं। आपको आज न कल, चाहे 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, जितना इंटरेस्ट लेकर हो जाए, वो पैसा आपको देना ही होता है किसी भी हालात में। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोन तभी लें जब आप देने में सक्षम हो। बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ही लोन ले। लोन ले रहे हैं तो कोशिश करें समय पे अदा करें। अगर नहीं अदा कर पा रहे, कुछ जमा करने के बाद आप दिवालिया हो गए हुए हैं, तो आप भागे नहीं, इससे सेटलमेंट करें, ये ऑप्शन है। नहीं मालूम है तो आप जान गए होंगे। और भी इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं, कुछ नया कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, भूल गया हूँ, या फिर मैं उस पर रिसर्च नहीं किया हूँ, तो आप पूछेंगे तो मैं फिर से जानकारी इकट्ठा करके फिर नया वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको जवाब देने का कमेंट बॉक्स में ही प्रयास करूंगा। आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, मतलब पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको दबा लीजिए, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। लेकिन मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, जो आप ही के मुद्दा होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।